नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मूल महाकाव्य को संस्कृत में लिखा गया है और आपके बच्चों के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आपके नन्हे मुन्नों को पौराणिक महाकाव्य की झलक मिले, तो यहाँ बच्चों के लिए महाकाव्य रामायण की कुछ लघु कहानियाँ हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामायण से कहानी है एक गिलहरी की। रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था। माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम को एक विशाल समुद्र पार करना पड़ा था। पूरी वानर सेना और सभी जानवर भगवान राम को एक पुल बनाने में मदद करने लगी, जो उन्हें लंका तक ले जाएगा। राम भगवान अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थरों के पास रखती गई। गिलहरी का उत्साह एक बंदर ने नष्ट कर दिया जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे चट्टान से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वह कुचल जाएगी। बंदर को हंसता हुआ देख बाकी सभी जानवर भी छोटी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को चोट लगी और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी दौड़ती हुई भगवान राम के पास गई और पूरी घटना की शिकायत की। राम भगवान ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसे छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो शिलाओं को जोड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता, जो मायने रखता है वह इरादा और समर्पण होता है। राम भगवान ने गिलहरी की मेहनत और प्रयास की सराहना करते हुए गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। हल्के झटके से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गईं। इस घटना से पहले गिलहरियों के शरीर पर धारियां नहीं होती थीं। यह बच्चों के लिए एक महान नैतिक कहानी है, जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करेगी। दूसरी कहानी है हनुमान जी के जन्म की कथा। यह बच्चों के लिए एक दिलचस्प रामायण कहानी है, जो हनुमान के जन्म के बारे में बताती है। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और उसी समय अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया, जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच साझा किया जाना था। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर गिरा दिया। वायु के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप किया और प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिसे उन्होंने खा लिया। इसके बाद उन्होंने हनुमान को जन्म दिया।